सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर ले जीएसटी इनकम टैक्स वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जनरली यूथ को क्रेज रहता है क्रेडिट कार्ड का। उसी के रिगार्डिंग आज का हमारा वीडियो है कि क्रेडिट कार्ड की क्या एलिजिबिलिटी है और इसकी क्या बेनिफिट है और क्या दिक्कतें हैं, क्या डिसएडवांटेज है क्रेडिट कार्ड के। तो सबसे पहला बात रहा एलिजिबिलिटी। एज जनरली 21 साल की होनी चाहिए क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए। हालांकि अब कुछ कंपनियों ने 18 साल की उम्र में भी क्रेडिट कार्ड देना स्टार्ट कर दिया है। इनकम, आपके पास इनकम होनी चाहिए। आपने क्रेडिट कार्ड यूज किया तो रीपेमेंट के लिए आपकी कोई इनकम है तभी आप रीपेमेंट कर पाओगे, तो आपके पास इनकम होनी चाहिए। थर्ड, इनकम टैक्स रिटर्न। आईटीआर को जनरली इनकम का प्रूफ मान लेते हैं कि आपकी रीपेमेंट आप इनकम से करोगे, तो इनकम टैक्स रिटर्न एक प्रूफ होगा कि आपको कोई इनकम हो रही है और कितनी हो रही है। और मेन, क्रेडिट स्कोर। आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होना चाहिए तभी आपको क्रेडिट कार्ड मिलेगा। क्रेडिट स्कोर जनरली 300 से 900 के बीच में होता है और एक आइडियल क्रेडिट स्कोर 750 750 माना जाता है। अब बात रही बेनिफिट, तो सबसे मेन बेनिफिट है इजी टू यूज। मान लो हमने 1 लाख रुपए कैश कैरी किया और कोई चीज़ परचेज करने गई, हमने परचेज कर ली तो ठीक है, अदरवाइज हमें वो कैश वापस कैरी करके घर लेके आना पड़ेगा। और क्रेडिट कार्ड की केस में ऐसा नहीं है, हम कार्ड कैरी कर रहे हैं, यूज हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो कार्ड हमारी जेब में रहता ही है। सेकंड, रिवार्ड पॉइंट्स। क्रेडिट कार्ड यूज करने के बहुत सारे रिवार्ड पॉइंट मिलते हैं जो बाद में हम रिडीम करके बेनिफिट उठा सकते हैं। क्रेडिट कार्ड यूज करने से मूवी टिकट या गिफ्ट के बेनिफिट हो जाते हैं। अब बात रहा कि एक पर्सन एक टाइम में एक से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं। हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है। एक समय में एक व्यक्ति एक से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड यूज कर सकता है। ये मेनली डिपेंड करता है जो बैंक या कंपनी आपको क्रेडिट कार्ड इश्यू कर रही है। अगर उनको दिक्कत नहीं है तो क्रेडिट कार्ड आप चाहे एक यूज करो चाहे 5 यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात रही वाइज यूज। क्रेडिट कार्ड का यूज बहुत ही तरीके से करना चाहिए तभी हमें मैक्सिमम बेनिफिट हो पाएगा। हम एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे पास 2 क्रेडिट कार्ड है, ए बैंक का, बी बैंक का। ए का बिलिंग साइकिल है 11 मई से 10 जून, बिल डेट 11 जून और पेमेंट ड्यू 25 जून। बी का है 1 मई से 31 मई, बिल डेट 1 जून, पेमेंट ड्यू 15 जून। अभी मान लो हमें कोई पेमेंट करनी है 15 मई को, अगर हम इस कार्ड से पेमेंट करें तो हमें 25 जून को पेमेंट करनी पड़ेगी। इस कार्ड से पेमेंट करें, बी कार्ड से, तो इसकी पेमेंट 15 जून को करनी पड़ेगी। तो बेनिफिट कौन सा रहेगा? ए का, कि हमें 10 दिन एक्स्ट्रा मिल गया। तो इससे पता चलता है कि हमें क्रेडिट कार्ड, अगर हमारे पास मल्टीपल क्रेडिट कार्ड है तो हम इस तरह यूज करें कि हमें मैक्सिमम बेनिफिट हो पाए। अब ना प्रॉब्लम, क्रेडिट कार्ड इतनी अच्छी चीज है, इतनी बेनिफिट है, फिर दिक्कत का है पेनल्टी फॉर लेट पेमेंट फ्रॉम ड्यू डेट। अगर हम ड्यू डेट से लेट हो गए एक दिन भी तो बहुत हैवी पेनल्टीज है। और पीनल इंटरेस्ट जनरली 24% से 49% पर एनम रहता है। और थर्ड, क्रेडिट स्कोर लो। हमारा क्रेडिट स्कोर कम हो जाएगा और फ्यूचर में वो हमें और कोई लोन या क्रेडिट कार्ड लेने में दिक्कत क्रिएट करेगा। अब बात रही, कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास पैसे तो थे लेकिन हम क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करना भूल गए, तो उसके लिए हमारे पास एक सोल्यूशन ये है कि ऑटो डेबिट टू योर सेविंग अकाउंट। जैसे हमारी गाड़ी की ईएमआई या कोई और ईएमआई हमारे सेविंग अकाउंट से ड्यू डेट पे ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाती है, उसी तरह क्रेडिट कार्ड को भी हम सेविंग अकाउंट से लिंक कर दे कि ड्यू डेट को अगर हमारे अकाउंट में इतना रुपये है जितना उसका ड्यू हो रहा है तो वो पेमेंट हो जाए। सेकंड, आज के दिन बहुत सारी एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर में भी है जो हमें रिमाइंड दिलाती है इस क्रेडिट कार्ड की पेमेंट इस डेट को ड्यू हो रही है, या 4 दिन के बाद हमारी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट ड्यू हो रही है, तो वो भी एक हमारे लिए सोल्यूशन है। अब बात रहा क्रेडिट कार्ड बेनिफिशियल है नहीं है। अगर हम नॉर्मली यूज करें, लेविशली यूज ना करें, तो क्रेडिट कार्ड एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। या कोई सैलरी एम्प्लॉई है कि उसको 30 तारीख को पेमेंट आती है और उसको 22 तारीख को कोई चीज़ परचेज करनी है तो वो इजिली परचेज कर ले, जब उसकी सैलरी आई वो पेमेंट कर दे। तो ये डिपेंड करता है कि आप यूज कैसे कर रहे हो। अगर आप सिस्टमेटिक यूज कर रहे हो तो बहुत अच्छा है। अगर आप आउट ऑफ सिस्टम जाके लेविशली यूज कर रहे हो या बिना जरूरत की चीजें परचेज कर रहे हो या आप अपनी इनकम से ज्यादा की चीजें खर्चे कर रहे हो तो फिर दिक्कत। कुछ और मेजर पॉइंट जो क्रेडिट कार्ड के लिए बहुत रेलिवेंट है कि जब भी आपका बिल ड्यू हो आप पूरे बिल की पेमेंट करें। अगर थोड़ा सा अमाउंट भी रह जाता है तो वो ओवर ड्यू में जाता है, जिससे हमारा क्रेडिट स्कोर कम हो जाता है। सेकेंडली, कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि हम पूरा क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर नहीं सकते, तो उस अमाउंट को हम रिक्वेस्ट के ईएमआई बनवा लें, क्योंकि अगर क्रेडिट कार्ड का ओवर ड्यू रहा तो हमें इंटरेस्ट हैवी पे करना पड़ेगा। और अगर हम उसकी ईएमआई बनवा लेते हैं रिक्वेस्ट करके तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कम पड़ जाएगा। एंड थर्ड और सबसे मेन, क्रेडिट कार्ड से एटीएम कैश विड्रॉल हम ना करें क्योंकि उसका बहुत हैवी फाइनेंस चार्ज लगता है। और बाई चांस हम कर लें कि इमरजेंसी है कि कैश की जरूरत है तो उस पेमेंट को हम जितना जल्दी हो सके जमा करवा दें, क्योंकि उस पर फाइनेंस और इंटरेस्ट चार्ज बहुत ज़्यादा है। उम्मीद है ये वीडियो देखने के बाद क्रेडिट कार्ड के आपके बहुत सारे डाउट दूर हो जाएंगे। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करूंगा। थैंक यू।